वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए बीएनएसएस के दो महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं कि डिस्चार्ज और इक्विटल में क्या अंतर है, डिस्चार्ज और इक्विटल होता क्या है और इसके संबंध में बीएनएसएस के कौन से सेक्शन रेफर करते हैं इस डिस्चार्ज और इक्विटल को लेके। तो डिस्चार्ज का मतलब उन्मोचन, इसमें जब न्यायालय को यह लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है प्रथम दृष्टया, ताकि सुनवाई हम आगे बढ़ा सकें, सुनवाई को कंटिन्यू कर सकें, तो उस दशा में साक्ष्य के अभाव में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इक्विटल की बात करें तो इक्विटल में मामले की सुनवाई गुणागुण के आधार पर, मेरिट के आधार पर जब कंप्लीट हो जाती है और कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पेश कर पाया अभियोजन पक्ष, तो उस दशा में उसे दोष मुक्त कर देता है। अब बीएनएसएस के किस सेक्शन में डिस्चार्ज से संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अगर सेशन कोर्ट में मामला चल रहा है तो उस दशा में सेक्शन 250 में यह प्रावधान किया गया है कि सेशन कोर्ट साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा। और 262 में मजिस्ट्रेट को पावर दिया है, अगर मजिस्ट्रेट के तहत मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट कर रहा है और परिवाद पे मामला है या पुलिस रिपोर्ट पे मामला है, तो उस दशा में मजिस्ट्रेट 262 में अगर अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है ताकि सुनवाई आगे कंटिन्यू रखा जाए, अपर्याप्त साक्ष्य हैं और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर और उसमें संलग्न दस्तावेजों के आधार पर मजिस्ट्रेट को यह ज्ञात होता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं बन रहा है, तो उस दशा में उसे डिस्चार्ज कर देगा। और इक्विटल के संबंध में देखें तो इक्विटल के संबंध में प्रावधान, अगर हम बीएनएसएस की धारा को देखें तो 255 में सेशन कोर्ट और 256 में सेशन कोर्ट दोष मुक्ति का आदेश देता है। 255 में क्या है? 255 में अभियोजन पक्ष के सुनने के बाद, उसके साक्ष्यों की परीक्षा करने के बाद, अगर सेशन कोर्ट को यह लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बन रहा है तो उसे दोष मुक्त कर देगा। और अगर 255 में उसे दोष मुक्त नहीं किया तो मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद सेशन कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं है, अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने कोई साक्ष्य नहीं पेश किया, तो उस दशा में उसे दोष मुक्त कर देता है। अब यह सेशन कोर्ट के द्वारा, अब यही अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को, मजिस्ट्रेट का ट्रायल हो रहा है तो मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद उसे दोष मुक्त करेगा 275 और 277 में। तो ये सेक्शन है जहां दोष मुक्ति दी जाती है और दोष मुक्ति हमेशा मामले के अंतिम सुनवाई तक दी जाती है, यानी आरोप विरचित होने के बाद की कार्रवाई है और डिस्चार्ज आरोप विरचित होने के पहले की कार्रवाई है। तो ये तो डिस्चार्ज और इक्विटल के संबंध में बताए। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो जैसा कि यह 200, अगर हम 250 देखें तो यह स्पष्ट रूप से है कि आरोप विरचित करने से पहले ही अगर सेशन कोर्ट को या मजिस्ट्रेट के न्यायालय को यह लगता है कि सुनवाई करने के लिए अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो उस दशा में डिस्चार्ज कर देता है। जबकि इक्विटल हमेशा मामले की सुनवाई समाप्त होने पर, मेरिट के आधार पर सुनवाई समाप्त होने के पश्चात ही दी जाती है। दूसरा कि डिस्चार्ज हमेशा आरोप विरचित होने से पहले दिया जाता है और इक्विटल आरोप विरचित होने के बाद दी जाती है। अगला अंतर कि डिस्चार्ज से मामले की सुनवाई केवल स्थगित रहती है, समाप्त नहीं होती। अभियुक्त दोषमुक्त नहीं हो जाता, अभियुक्त निर्दोष नहीं हो जाता, केवल उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी वह रोक दी जाती है साक्ष्य के अभाव में। जबकि इक्विटल में अभियुक्त दोषमुक्त हो जाता है और कार्रवाई उसके खिलाफ उस कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा समाप्त हो जाती है अगर अभियुक्त दोषमुक्त हो गया। दूसरी चीज कि इक्विटल
अगर किसी को किया गया है तो पुनः वह कोर्ट उस मामले की सुनवाई नहीं करेगा, उसकी अपील होगी। और अगर वह करता है तो आप जानते हो कि डबल जीओ पार्टी के तहत वह आ जाता है, उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है। सीआरपीसी में भी प्रावधान किया गया है धारा 300 के तहत, अगर किसी को दोष मुक्त या दोष सिद्ध कर दिया गया तो उसी मामले में पुनः सुनवाई नहीं होगी। लेकिन डिस्चार्ज के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज मेरिट के आधार पर नहीं सुना गया, बस साक्ष्य के अभाव में उसे डिस्चार्ज किया गया है। तो इस दशा में सुनवाई पुनः प्रारंभ हो सकती है अगर अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा कर सकता है, साक्ष्य ला देता है, तो कार्रवाई चूंकि स्थगित रहती है, डिस्चार्ज में कार्रवाई स्थगित रहती है, कार्रवाई समाप्त नहीं होती। तो जैसे ही साक्ष्य उसके खिलाफ आते हैं तो कार्रवाई पुनः प्रारंभ हो सकती है सेशन कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के द्वारा। डिस्चार्ज के जो जिसे डिस्चार्ज कर रहा है कोर्ट जिस अभियुक्त को, और डिस्चार्ज निर्णय की प्रकृति नहीं है, जबकि दोष मुक्ति निर्णय की प्रकृति है। निर्णय के माध्यम से, जजमेंट के माध्यम से ही देता है, और यह जजमेंट के माध्यम से डिस्चार्ज नहीं दी जाती। दूसरी चीज कि डिस्चार्ज होने पर इसकी अपील नहीं होगी, और इक्विटल होने पर अगर अभियोजन पक्ष उस दोष मुक्ति के खिलाफ अपील करना चाहता है तो अपील कर सकता है। तो यह, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतर है कि डिस्चार्ज उन्मोचन हमेशा आरोप विरचित होने से पूर्व होगा और दोष मुक्ति आरोप विरचित होने के बाद होती है। तो यह आपको मेंस में पूछा जा सकता है कि डिस्चार्ज और इक्विटल में क्या अंतर है। आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि डिस्चार्ज और इक्विटल में क्या अंतर है। तो इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।